आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है सिंध का नाम बदलने का वक्त आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हम सिंध को वापस ले सकते हैं और पाकिस्तान कहता है कि किस तरीके का रिमार्क्स है, अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है, कहा है। हम बात करेंगे उसकी और सिंध की भी बात करेंगे। 7-8 महीने पहले यहाँ पे बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे सिंधु देश कि हमको चाहिए अपना सिंधु देश। तो कहाँ है सिंध, क्या इतिहास है, थोड़ा हम इस पे भी जानकारी लेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा शानदार कोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें, क्योंकि कल तक हमने सेल निकाली और आप विश्वास नहीं करेंगे 280 रुपये का ये कोर्स हम आपको दे रहे हैं, 30% ऑफ है। तो टोटल इसमें 25 लेक्चर्स हैं। NLP के बैच बंद हो गए हैं भाई अब, ओके। तो टोटल इसमें 25 लेक्चर्स हैं, एक एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का, आपको मजा आ जाएगी। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, ओके। तो यहां पे योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि आप एक बात बताओ, हम क्यों सिंध को हम अपने कब्जे में नहीं ले सकते। हमारा जो इतिहास है वो 500 वर्ष पुराना है। अगर राम जन्मभूमि 500 साल बाद हम वापस ले सकते हैं, वहां पे मंदिर बनाया जा सकता है, तो सिंधु को हम क्यों नहीं ले सकते, जो कि इस समय पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस में से एक सिंधु पाकिस्तान में है। कैपिटल है कराची, ठीक है। GSM यही ना कि जो लीडर हैं जाफिर साहितो, उन्होंने ये बोला है, थोड़ा नाम देख लेना यार, आजकल कुछ ज़्यादा ही भूल रहा हूं मैं, बादाम खाना बंद कर दिया मैंने। तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत जल्द चाइना के स्लेव्स बन जाएंगे सिंधु, जो भी सिंधु नागरिक हैं, बहुत जल्द। आइलैंड लॉ पास किया यहाँ पे भैया सरकार ने, आरिफ अलवी ने, कि अगर सरकार चाहे तो सिंधु का कुछ भी बेच सकती है, किसी को भी बेच सकती है। पैसा चाहिए अपन को, पैसा। सिंधु सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। 60% से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यहां से आते हैं, बट यहां की पॉपुलेशन को ये मौका ही नहीं देते। कराची में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना लगातार गायब करती है, डिप्रेशन करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, छीना झपटी बहुत आम है कराची में, और नेग्लिजेंस हो रहा है, भयानक तरीके का नेग्लिजेंस। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्टीज है जो कहती है कि हमको अलग सिंधु देश चाहिए। इसमें सिंध लिबरेशन आर्मी भी है जो बलूचिस्तान की तरह काम करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP का भी यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो सिंध जो है वो कहते हैं, सिंधी जो है वहां पे वो कहते हैं कि भाई, अभी जब सैयद GM शाह जो सबसे बड़े लीडर वहां के हुए, उनकी अभी एनिवर्सरी पे ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और जाहिर सी बात है क्रश कर दिया गया। वो कहते हैं कि भाई हम कभी पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहते थे, हमको जबरदस्ती यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में शामिल कराया गया। हमारी अपनी लैंग्वेज है सिंधी, भाई 2000 साल पुरानी सिंधी लैंग्वेज है, और आपने उनके ऊपर थोप दी उर्दू, उनके कल्चर को लग दिया ताक पे। पाकिस्तान में जो सबसे डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो पंजाबीज है। पाकिस्तान का जो पंजाब है 65% से 70% जो आर्मी में पंजाबीज हैं। मुजाहिद्स और पंजाबी जो है वो डोमिनेट करता है। मुजाहिद्स वो मुस्लिम्स जो पार्टीशन के बाद सिंध में आके बस गए। अब वहां की जो अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन है सिंध की, उनको और ज्यादा दिक्कत हुई। रिसोर्सेज तो ले जाते हैं लेकिन बदले में हमको मिलता है कुछ नहीं, ठेंगा। तो योगी आदित्यनाथ ने ही बोला है कि भाई 500 साल बाद अगर अयोध्या में हम मंदिर बनवा सकते हैं, रामलला जो है वो दोबारा बैठ सकते हैं, तो हम सिंध को दोबारा जो है वो वापस क्यों नहीं ले सकते, है ना। सिंधी कम्युनिटी को बताना पड़ेगा उनके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जो हिस्ट्री है सिंधु की। और सबसे ज्यादा पंजाबियों ने, हिंदुओं ने, सबने सफर किया, सिंधी लोगों ने भी बहुत ज्यादा सफर किया है पार्टीशन के बाद। वो जो खूनी चैप्टर रहा है, एक पर्सन, मोहम्मद अली जिन्ना, सिर्फ एक पर्सन की जिद पे पार्टीशन हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्यों सिंधी जो है वो सफर करे। और जब पार्टीशन हो रहा था तो लाखों लोगों को गाजर मूली की तरह काटा गया। भारत का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पाकिस्तान बन गया। सिंधी कम्युनिटी जो है वो उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया, क्योंकि उनको
अपने मदरलैंड को छोड़ना पड़ा। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बात होती है ना कि अरे मेरे पिताजी सिंध से थे, दादाजी सिंध से थे, वहां से पार्टीशन। भारत के कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन सिंध से आए हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन। जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने फिर माइग्रेट किया, रातों रात ये गरीब हो गए। एक समय इनका जलवा था, ऐसा हिसाब किताब। और अभी भी हमको जो ट्रेजेडी है पार्टीशन की, ठीक है, वो हमको देखने को मिलती है। टेररिज्म इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, ये चीज है। तो बेसिकली यहां पे अब आप समझ ही सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और यहां पे योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था, ठीक है। और अगर हमको इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो जो शैतानी प्रवृत्ति है वो हमको छोड़नी पड़ेगी, समझ रहे हो, वरना पूरा समाज खत्म हो जाएगा। हमारा जो धर्म है वो हमको यही इंस्पिरेशन देता है, यही बताता है कि जो शैतानी प्रवृत्ति है वो जोड़ो। और हमको झूलेलाल जी या लॉर्ड कृष्ण उनको रिस्पेक्ट करो। और हर कोई इनके बारे में मतलब बात करता है, और ये भी वेलफेयर बेसिकली यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में ही, क्योंकि आपको पता ही कि सिंधी में श्री कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेशन है वो झूलेलाल के फॉर्म में होता है, राइट। ये चीज है, झूले झूलेलाल दम मस्त कर अंदर। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमको रिप्लाई देना पड़ेगा। कोई भी अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खेलता है, सिंधी कम्युनिटी इंटीग्रल पार्ट है सनातन धर्म का। और आपको बता दो महाभारत में भी भाई सिंध का हमको उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने, याद है ना, जयद्रथ सिंध के राजा थे वो, उनके साथ लड़ाई। तो भाई यहां पे सिंध का भी हमको हमारे स्क्रिप्चर्स में उल्लेख मिलता है, यानी कि ऐतिहासिक जगह है ये। तो कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, समझ रहे हो, बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस थे और तब भी उस कम्युनिटी ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। टॉप, जीरो से टॉप तक ये कम्युनिटी जो है वो पहुंची है, इतना कुछ झेलने के बावजूद। सिंध ये है, 4 प्रोविंसेस में से एक जो है वो सिंध है। बगल में है बलोचिस्तान, ठीक है। बलोचिस्तान में भी मुझे लगता है ये वाला एरिया कठिन आ जाए, और ये ऊपर वाला खैबर पख्तूनवा वाला एरिया त्रिटिपी ले जाए। बलोचिस्तान अलग, सिंध अलग। तो जैसे कि आर्मी जनरल बोलते कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होने वाली है। जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे पंजाबियों को दिया जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत है। यहीं पे ही बगल में ही ग्वादर पोर्ट बन रहा है बलूचिस्तान में, ये कराची है, कराची अरेबियन सी। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी नाम ही इसीलिए ही रखा गया क्योंकि सिंधु नदी यहीं से ही निकलती, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यहीं से ही जो है वो निकल के पूरा, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की प्यास बुझाती है और पूरे पाकिस्तान को फर्टाइल बनाती है, वो यहीं से निकलती है। हजारों सालों से यहाँ पे बुद्धिज्म पहले आया, ठीक है। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया तब भी यहाँ पे हिंदू राजा का ही रूल था, फिर बुद्धिज्म फैला यहाँ पे, जैनिज्म भी फैला यहाँ पे। इस्लाम जब आया यहाँ पे 712 में, पहली बार जो भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, मोहम्मद बिन कासिम, तब राजा दाहिर यहाँ पे रूल कर रहे थे। और मैंने बताया है किस तरीके से राजा दाहिर की हार हुई, उनकी दोनों बेटियों को जब वो ले गए तो कैसे दोनों बेटियों ने साजिश के तहत मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया था। लेकिन वहां पे पहली बार जो है 712 एडी में, यानी कि आज से लगभग 1300 साल पहले, हम ये देखते हैं कि सिंध में इस्लाम आया। और फिर आपको पता ही है कि जब इस्लाम के फुटप्रिंट्स, इसीलिए ही यहां पे आपको बता दूं कि इसको गेटवे ऑफ इस्लाम भी बोला जाता है ना, गेटवे ऑफ इस्लाम। एक और इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट शहर मोहनजोदारो, यही था जो एक आज वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक और साइट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंध में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो कौन सी है, ठीक है ना। तो यहां पे ही वो जो शुरुआत है सिविलाइजेशन की वो हुई थी, है ना। फिर उसके बाद अकबर में, अकबर का भी जन्म यही अमरकोट, तो यहां पे अकबर ने भी सिंध को फिर उसके बाद जो है वो कैप्चर किया, ठीक है। और उसके बाद जो है अलग अलग डायनेस्टी जो है वो यहां पे रूल करती रही। अब यहां पे लीडर्स ये कहते हैं कि भाई देखो, ब्रिटिशर ने हमारे साथ गद्दारी की, क्योंकि ये हमेशा से आजाद रहा है, सिंध किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। ब्रिटिशर जब आए तो सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बनाया गया। उसके बाद 1936 में इसको अलग हटा दिया, पार्टीशन कर दिया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हालांकि बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई पार्टीशन क्यों कर रहे हो। अच्छा, जो अभी अलग देश की मांग कर रहे हैं, सिंधु देश की मांग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कभी सिंध जो है वो पार्ट था ही नहीं पाकिस्तान का। मेरे भाई, हम हमेशा से अलग थे, हमारे राजा हमेशा से अलग रहे हैं, तो हमको तो अलग करिए आप। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर यहां पे अलग ना अलग होने की बात नहीं आती है,
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक पीरियड भी यहाँ पे बहुत फला फूला, फिर उसके बाद इजिप्शियन रूलर्स ने सिंध को अटैक किया, ठीक है। 336-325 अलेक्जेंडर ने यहाँ पे बैटल ऑफ हाइडस पास तो कर ऊपर लड़ी गई, बट यहाँ पे इंडस वैली सिंधु यहीं से ही वो भारत में उसने एंट्री ली थी, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला, अशोक ने, सम्राट अशोक ने जब पूरा का पूरा भारत अपने पास कर लिया था, ये चीज है। सिंध लैंग्वेज की बात करें तो देखिए लैंग्वेज मैं आपको पहले तो वो बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखिए यहां पे अलग ना अलग की बात ही नहीं है। अगर कोई कम्युनिटी खुश है तो खुश है, सिंपल। अगर आप उसको खुश रख सकते हो, डिक्टेटरशिप चल रही है नहीं चल रही है, किसका रूल है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे वो खुश नहीं है। एक समय पे सिंध बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजिक पॉइंट है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, उनकी लैंग्वेज जो 2500 साल पुरानी है, जिसमें भारत शेड्यूल्ड लैंग्वेज का 8th शेड्यूल में शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, वहां पे उसको कुछ नहीं मना पा जाता। क्योंकि सबसे बड़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने जो गलती की वो उर्दू को थोप दिया, बांग्लादेश अलग हो गया, और इसीलिए यहां पे ये अलग होंगे। 70% जो है वो दे आर संस्कृत ओरिजिन। वैसे आपको बता दो कि जितनी भी लैंग्वेज है, स्पेशली जो इंडियन ओरिजिनेटेड, सबके रूट जो है वो संस्कृत हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप अभी जैसे मैं गया था साउथ, तो वहां पे मैंने जब तमिल पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि जो स्क्रिप्ट है वो काफी हद तक सेम, और संस्कृत रूट्स, अगर आप संस्कृत समझ में आ गई तो आप कोई भी लैंग्वेज को ना क्रैक कर सकते हैं। देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट, इसीलिए ये ज्यादातर सब जगह यही स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, तो इसीलिए आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो तो बाकी लैंग्वेजेस भी आप क्रैक कर लोगे। कुछ एक आध लैंग्वेजेस जो है वो टफ होती हैं, बाकी गुजराती भी हो गई, सिंधी भी हो गई, पंजाबी भी हो गई, इनफैक्ट तमिल भी हो गई, ठीक है। बस थोड़ा म अलग तरीके से बना, तो स्क्रिप्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये पहली लैंग्वेज थी जिसमें कुरान को फुली ट्रांसलेट किया गया। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि उर्दू पाकिस्तान, मेरे भाई उर्दू यही भारत की लैंग्वेज है, वो यही मेरठ साइड में उर्दू का जन्म हुआ था। तो उर्दू जो है ना वो पाकिस्तान की लैंग्वेज है ही नहीं, उर्दू भारत की लैंग्वेज है। पाकिस्तानी तो उर्दू बोल ही नहीं पाते, वो पंजाबी पाकिस्तान पंजाबी बोलते हैं बेसिकली। वो उर्दू सही से उनको अल्फाज ही बस एक दो अल्फाज वो टूटी फूटी करके, और उसमें भी पंजाबी लगा देते हैं वो। तो उर्दू भारत में ओरिजिनेट हुई है, हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज। ओके, तो सिंधी म्यूजिक आपको पता ही है, सूफी स्टाइल जो है उसमें सिंधी म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं वही आपको बता रहा था कि सिंधु जो है, जो सिंधी हैं यहाँ पे, वो यही कहते हैं कि हम आजाद हैं और आपने हमको आजादी दी नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मुजाहिर्स और पंजाबी हैं उन्होंने डोमिनेट किया, वो ज्यादा पढ़े लिखे, तो सिंधु कम्युनिटी धीमे धीमे साइडलाइन होती गई। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कोई, मतलब एक तरीके से आपको शायद शहर में चकाचौंध दिख जाए, लेकिन गांव में बहुत खराब सलूक होता है। लोगों को उनके राइट्स नहीं है, ना ही यहाँ के बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। कई बार एब्डक्शंस, फोर्स्ड किलिंग, लीडर्स जो है वो या तो ज्यादातर एग्जाइल में है, नहीं तो उनको जेल में डाला गया है। कई बार यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं, जियाउल हक के समय बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बट उसको वायलेंटली क्रश किया गया। ओके, रिसोर्सफुल एरिया है यहाँ पे सिंधु में, ठीक है, कराची स्पेशली बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जो सारा यूज वही पाकिस्तान करता है, मतलब ऊपर सब ले जाते हैं और इनको इनका हक नहीं मिलता। तो अगर आप इनको सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करोगे तो एक दिन आंदोलन होगा, और आंदोलन हो भी रहे हैं। मैंने बताया ना कि अभी कुछ ही महीने पहले की बात है जब सिंधु देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पाकिस्तान में कि भाई हमको अलग देश चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी एकता डे मनाया जाता है, टोपी अजरक डे, अगेन सिंधी पीपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फेस्टिवल होता है, ये चीज़ है। अरे लो, हिस्टोरिकल प्लेसेस वही रानी कोट और मोहनजोदारो, तो आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सम्राट अशोक, मौर्यन एम्पायर ने जब पूरा भारत अपने पास लिया था तब सिंध भी इनके पास आ गया था। ओके, और ये 16 महाजनपद उस समय भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा था ये, ठीक है। 16 महाजनपद की पूरी जो साइट्स डिस्कवर हुई हैं, ठीक है, एक एक करके उस समय की वैदिक पीरियड की, ये चीज़ है। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान, और जैसा कि हमने बताया कि एक ना एक दिन वक्त ज़रूर आएगा जब जिसको जो चाह रहा है वो उसको मिलेगा। बाकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।